हेलो एवरीवन। इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हाल ही में एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह की जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है ना, उसने लिटरली बहुत सी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे लाखों स्टूडेंट्स के दिमाग में जो अनगिनत सवाल चल रहे थे, फाइनली उनके जवाब आ गए हैं। आज के इस सेशन में हम उसी ऑफिशियल ब्रीफिंग को डिकोड करेंगे, री एग्जाम की डिटेल समझेंगे और सबसे ज़रूरी बात, आपके लिए अगले कुछ दिनों का एग्जैक्ट प्रिपरेशन ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए उस पर फोकस करेंगे। ये पूरा एनालिसिस पूरी तरह से फैक्ट्स और ऑफिशियल अपडेट्स पर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि ये हर कैंडिडेट के लिए एक रियल गेम चेंजर साबित होने वाला है। ओके, लेट्स डाइव इन। आज का एजेंडा बहुत ही क्रिस्प है। हम एनटीए ब्रीफिंग के मेन अपडेट्स देखेंगे, री एग्जाम और रिफंड्स की बात करेंगे, ऑनलाइन एग्जाम्स की तरफ जो शिफ्ट हो रहा है उसे समझेंगे, एक्सपेक्टेड पेपर डिफिकल्टी को एनालाइज करेंगे और फाइनली तैयारी की एक सॉलिड स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एनटीए प्रेस ब्रीफिंग के सबसे बड़े अपडेट की, पेपर लीक पर उनके ऑफिशियल बयान के बारे में। ऑफिशियल ब्रीफिंग में इस बात को ओपनली एक्सेप्ट किया गया है कि एक विसल ब्लोअर ने व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो रहे एक पीडीएफ के जरिए पेपर लीक की सूचना दी थी। और यहाँ एनटीए ने अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को लेकर बिल्कुल क्लियर स्टैंड लिया है। उनका सीधा सा कहना है कि अगर लीक हुए पीडीएफ से एक भी सवाल ओरिजिनल पेपर से मैच करता है तो मतलब पूरा पेपर कैंसिल, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत एक्शन लेते हुए ये पूरा मामला सीधे सीबीआई को सौंप दिया है। सीबीआई से रिक्वेस्ट की गई है कि इस इन्वेस्टिगेशन को जल्द से जल्द रैप अप किया जाए ताकि स्टूडेंट्स का स्ट्रेस कम से कम हो सके। अब आते हैं हमारे दूसरे और शायद सबसे अर्जेंट पॉइंट पे, री एग्जाम और फीस रिफंड। क्योंकि जब भी कोई एग्जाम कैंसिल होता है ना, तो सबसे बड़ा टेंशन यही होता है कि अब आगे क्या प्रोसेस होगा। तो देखिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही क्लियर 3 स्टेप प्रोसेस सामने रखा गया है। पहला, एक फ्रेश रीनीट कंडक्ट होगा और इसका नया शेड्यूल अगले 7 से 10 दिनों के अंदर ऑफिशियल वेबसाइट्स पर पब्लिश कर दिया जाएगा। दूसरा बड़ा रिलीफ ये है कि स्टूडेंट से इस री एग्जाम के लिए एक भी रुपया एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जाएगा। और तीसरा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो रजिस्ट्रेशन फीस पहले दी गई थी ना, वो गवर्नमेंट पूरी तरह से वापस करेगी। जी हाँ, वो अमाउंट सीधे बैंक अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। ये अश्योरेंस सीधे डीजी एनटीए की तरफ से आया है। मूविंग ऑन, ऑनलाइन एग्जाम्स की ओर बदलाव। रिफंड की बात तो क्लियर हो गई, लेकिन ये सोचना भी तो जरूरी है कि आखिर ये नौबत आई ही क्यों? सिस्टम फेल कहाँ हुआ? और ये चीज़ बहुत ही ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है कि कैसे हमारी फिजिकल चेन ऑफ कस्टडी फेल हुई। एनटीए ने खुद ये माना है कि पेपर प्रिंट होने और एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचने के बीच सिस्टम में एक बहुत बड़ा लूप होल था। और सबसे ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि ये वल्नरेबिलिटी प्रिंटिंग प्रेस के लेवल पर ही आई थी। जाहिर सी बात है, जब कोई फिजिकल पेपर छपता है और अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करता है तो उसकी लीक होने का रिस्क हमेशा बना रहता है। तो अब इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? ऑफलाइन पेपर प्रिंटिंग में फिजिकल लीक्स का रिस्क हमेशा रहेगा। इसके बिल्कुल ऑपोजिट ऑनलाइन एग्जाम्स हाईली सिक्योर होते हैं। इनमें फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन का रिस्क लिटरली जीरो हो जाता है। राधाकृष्णन कमेटी ने भी यही स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दी थी कि मेडिकल एंट्रेंस जैसे इतने क्रिटिकल एग्जाम्स को पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर देना चाहिए। ये शिफ्ट सिर्फ ट्रांसपेरेंसी ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि पूरे सिस्टम पर स्टूडेंट्स का जो भरोसा टूटा है उसे भी वापस लाएगा। चलिए, अब हम सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक्स से आगे बढ़ते हैं और उस रियलिटी चेक पर आते हैं जिसका सीधा असर आपकी स्टडी टेबल पर पड़ेगा, पेपर का संभावित डिफिकल्टी लेवल। अगर हम हिस्टोरिकल ट्रेंड्स पर नज़र डालें तो एक बात बिल्कुल साफ है, जब भी री एग्जाम होता है पेपर का डिफिकल्टी लेवल हमेशा हायर साइड पर ही रहता है। अब देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिलेबस बदल गया है। थर्मोडायनामिक्स के फॉर्मूले वही रहने वाले हैं, किडनी के फंक्शन के बेसिक्स भी वही रहेंगे, लेकिन जो सवाल डिज़ाइन किए जाएंगे वो बिल्कुल फ्रेश होंगे, थोड़े ज़्यादा ट्रिकी होंगे और लेंदी होंगे। मतलब उन्हें पढ़ने और समझने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए आपको बेस्ट की उम्मीद करते हुए वर्स्ट केस सिनारियो के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करना होगा। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे क्रूशल सेक्शन पर, तैयारी की ठोस रणनीति। अब जब हमें पेपर का लेवल पता है तो हमें अपना गियर शिफ्ट करना ही होगा। ये टाइम पैनिक करने का नहीं है, बल्कि बीस्ट मोड में जाने का है, खासतौर पर उनके लिए जो पिछली बार बस थोड़े से मार्जिन से कट ऑफ मिस कर रहे थे। एजुकेटर्स ने इसके लिए 2 बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड रोड मैप शेयर किए हैं। एक तरफ फ्री पब्लिक ऑप्शन है, जहां कल सुबह 10 बजे से डेली फुल सिलेबस मॉक टेस्ट यूट्यूब पर स्टार्ट हो रहे हैं। ये आपका कॉन्फिडेंस वापस बिल्ड करने के लिए है।
और दूसरी तरफ है ट्रैक प्रेप नाम का एक स्ट्रक्चर्ड प्राइवेट प्लेटफॉर्म जो मंडे से शुरू हो रहा है। यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बिल्कुल स्ट्रिक्ट पोल बेस्ड चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ये दोनों ही ऑप्शंस अगले 45 से 60 दिनों के क्रिटिकल टाइम फ्रेम को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। अब बात करें ट्रैक प्रेप प्लेटफॉर्म की, तो इसके लिए 499 रुपीज़ की एक नॉमिनल फीस सेट की गई है और इस अमाउंट के पीछे का लॉजिक भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ये फीस सीधे तौर पर प्लेटफॉर्म के सर्वर कॉस्ट को मैनेज करने और उन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को पे करने के लिए यूज की जाएगी जिन्हें स्पेशली नीट के लिए नए और लेंथी सवाल ड्राफ्ट करने के टास्क पर रखा गया है। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि अगर इस स्ट्रक्चर्ड चैप्टर वाइज प्रैक्टिस में एनरोल करना है तो उसका प्रोसेस क्या है। इसके लिए बस 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, दिए गए QR कोड को स्कैन करना। दूसरा, 499 रुपीज़ पे करना। और तीसरा, इंस्टेंट एक्टिवेशन के लिए सत्यम, तमन्ना या विनय के व्हाट्सएप नंबर पर अपनी ID के साथ पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना। बस इतना ही। ये एक बहुत ही सीधा तरीका है अपनी प्रिपरेशन को फिर से ट्रैक पर लाने का। इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में पहुंच गए हैं। आज हमने NTA के लीक अपडेट से लेकर रिफंड प्रोसेस और पेपर के डिफिकल्टी लेवल तक सब कुछ एनालाइज किया। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। क्या सच में पेपर और पेन के पुराने तरीके को पीछे छोड़कर पूरी तरह से ऑनलाइन एग्जाम्स की ओर ये शिफ्ट हमारे एजुकेशन सिस्टम की इंटेग्रिटी को हमेशा के लिए सिक्योर कर देगा? ये सोचने वाली बात है। इसका असली जवाब तो खैर वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए अपनी तैयारी पूरे जोरों पर रखें और अपना फोकस मत